पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और आज क्रिसमस की बड़े दिन की आप सबको इस मंच के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से शुभकामनाएं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रियंका जी ने एक बड़ा नारा उत्तर प्रदेश की लड़कियों को दिया और आज ये नारा सारे देश में गूंज रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और लड़कियां हर परिवेश में, हर स्थिति में, हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। वो अपना जीवन उन्मुक्त तरीके से जीना चाहती हैं। और उसी में देखते हुए हम लोगों ने मैराथन का ऑर्गेनाइज करने का ठाना। एक सफल मैराथन हुई जिसमें 10,000 के करीब लड़कियां आई मेरठ में, और उसी का एक मैराथन हमने लखनऊ में प्रस्तावित किया था कल, मतलब 26 दिसंबर को। 1090 जो विमेन हेल्पलाइन का चौराहा है, वहां से वो मैराथन शुरू होनी थी। उसकी सारी तैयारियां हो गई थी। हमारे पास काफी लड़कियों के भागीदारी के आवेदन आए थे। बाहर लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों से लड़कियां यहां आने को उत्साहित थी और इस मैराथन में भाग लेने को तैयार थी। लेकिन हमारी उस परमिशन को डिनाई किया गया। लोकल पुलिस प्रभारी के यहां से जो हमें पत्र मिला, उसमें 3 तर्क दिए गए। पहला तर्क था कि लखनऊ में धारा 144 लगी है। दूसरा तर्क, कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें यह परमिशन डिनाई करी जा रही है। और तीसरा था कि वहां पर अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मैं इस मंच के माध्यम से एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या 7 किलोमीटर दूर जहां पर योगी जी ने आज एक बड़ा कार्यक्रम किया, वहां पर 144 धारा नहीं लगी थी? क्या वो लखनऊ का पाठ नहीं है? क्या कोविड प्रोटोकॉल या कोविड वहां नहीं हो सकता है और सिर्फ कांग्रेस के कार्यक्रम में हो सकता है? और एडमिनिस्ट्रेशन ने अन्य कौन सा कार्यक्रम वहां होने जा रहा है, उसके बारे में हमसे बात करने को, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी। यहां पर यह ज्ञात रहे कि उत्तर प्रदेश के ही पर्यटन विभाग द्वारा कुछ ही दिन पहले 19 दिसंबर को, आज से 6 दिन पहले, उसी चौराहे से मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो एक मैराथन हो सकती है और दूसरी नहीं हो सकती है। ये 1090 की मैं बात कर रही हूं। उसके बाद हमने कहा ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल है, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार पार्टी है, हम इकोना के स्टेडियम में ये कार्यक्रम करेंगे। हम लोग वहां गए। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आनाकानी सुबह से करी है, कल से कर रहे हैं, और अब ये बोला गया है कि वो प्रायर अप्रूवल हायर अथॉरिटीज का लेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये परमिशन देता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब ये हायर अथॉरिटीज कौन है, और क्या ये हायर अथॉरिटीज वो हैं जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने देंगी और कांग्रेस का कार्यक्रम होने से रोकेंगी? सच तो यह है कि यह मूलतः पॉलिटिकल प्रोग्राम ही नहीं था। ये इस प्रदेश की लड़कियों के लिए, उनको खेलकूद में बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए एक बड़ा पहल थी कांग्रेस पार्टी की, मैराथन की। और उसमें से जिस तरह से रोड़े लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रशासन का डेस्परेशन, इनकी अनैतिकता, इनके दोहरे मापदंड दिखाता है। 7 किलोमीटर दूर योगी जी का कार्यक्रम हो सकता है, वहां पर कौन सा कोविड प्रोटोकॉल लगा है, वहां पे कौन सी धारा 144 लगी है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें करना शर्मनाक है। मापदंड सबके लिए एक ही होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़कियों की आवाज, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका जी ने दिया, और जिस तरह से महिला शक्ति ने इसका आह्वान किया है, जिस तरह से महिलाओं ने, लड़कियों ने प्रदेश की इसको आत्मसात किया है, उससे घबराकर आप बड़े बड़े किराए के कार्यक्रम तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश की लड़कियां भी जानती है कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनकी बात कर रहा है और कौन नहीं। तो हम यहां पर जरूर ये बोलना चाहते हैं कि हमें अपना कार्यक्रम कल वाला स्थगित करना पड़ रहा है। हम पुनः इस कार्यक्रम को परमिशन लेके करेंगे। हम लोग 28 तारीख को करना चाहते थे, अभी तक इकोना में हमें परमिशन नहीं दी गई और बोला गया है कोई हायर अथॉरिटीज इस पर डिसीजन लेंगी। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की, लखनऊ के आसपास की, लखनऊ की बेटियों को यह जरूर बोलना चाहती हूं कि मैराथन तो होगी, उन ट्रैक्स पर आप दौड़िएगा, एक नई उड़ान आप भरिएगा। ये धृष्टता जो प्रशासन कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये डर और अहंकार का सबसे बड़ा सूचक है। प्रियंका जी, क्या ये माना, सुप्रिया जी, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में
सरकार है और लड़की हूँ यहाँ नहीं लड़ सकती हूँ? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक ऐसे दम्भ और अहंकार से भरी सरकार है जिसने कानून, मर्यादा और नैतिकता को ताक पर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिनकी नाक के नीचे हाथरस और उन्नाव होता है, और चुनाव आने पर जब प्रियंका जी लड़कियों के हक की बात करती हैं, जब प्रियंका जी सम्मान की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, स्वावलंबन की बात करती है, तो कहीं पर इनको भी लड़कियां याद आती हैं। लड़कियों के साथ पिछले 4.25 साल से इस प्रदेश में क्या हो रहा है, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। ऐसा है कि ये जो प्रशासन ने कैंसिल किया है, हम परमिशंस की बात कर रहे हैं। हमने इकोना में भी परमिशन की बात करी है, उन्होंने कहा है कि वो हायर अथॉरिटी से लेकर बताएंगे, लेकिन आपसे ये साझा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लोग आ रहे थे उन तक भी सूचना पहुंचे और जनता के सामने भी ये बात पहुंचे कि कितने दोहरे मापदंड, कितना अहंकार, कितना दम्भ, कितनी जिसको आडंबर कहते हैं वो इस सरकार में है। एक पार्टी अपने कार्यक्रम कर सकती है और एक पार्टी को कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता नहीं है। आपके साथ मैं ये साझा कर लूंगी, हमारा 26 दिसंबर का कार्यक्रम था जिसको मना करते हुए कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल आवेदन था। नहीं, घोषणा कार्यक्रम की बिना अनुमति के नहीं हुई थी, हमने आवेदन दिया। ये पत्र हमें आज सवेरे मिला है जिसमें कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते आप ये नहीं कर सकते। मेरा सवाल एक नागरिक होने के नाते इनसे यह है कि 7 किलोमीटर की दूरी पर क्या कोरोना रण छोड़ के भाग गया है? क्या 7 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ नहीं है जहां पर धारा 144 लगी है, वहीं पर योगी जी ने अपना कार्यक्रम किया है? ये किस तरह के मापदंड है? क्या लोकतंत्र में सिर्फ भाजपा राजनीतिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम करेगी? इसी स्थल से पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक मैराथन करी। हमारी मैराथन में ऐसी कौन सी खराबी है जो वो नहीं हो सकती है? एक मिनट रुक जाइए, बाकी लोग सवाल पूछ लें फिर आपसे। राघवन जी, लाखों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे, जहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और आए दिन कुछ कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं। ऐसे में एक मैराथन जिसमें बच्चे लगातार एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे, उसमें ज्यादा कोरोना का मतलब नहीं होता क्योंकि लोग दौड़ते हुए आगे निकलते। ऐसे में आप अनुमति क्यों नहीं मिली और किस स्तर के अधिकारी ने आपको डिनाई किया है? मुझे लगता है हमें अनुमति इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो लड़कियों का झुकाव हमारी तरफ दिख रहा है, क्योंकि हम महिलाओं की लगातार बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, उनकी सशक्तिकरण की, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, इससे घबराकर और डर कर योगी सरकार हमें परमिशन डिनाई कर रही है। लेकिन सच तो ये है कि ये जनता जानती और समझती है कि आप 7 किलोमीटर दूर पर आपने वो आयोजन किया जिसका आपने जिक्र किया इकोना स्टेडियम में, और बाकी कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, उसके लिए हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ये कौन से मापदंड है? ये हम लोगों ने लगातार 5 साल देखा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, विपक्ष के आंदोलन को दबाया जाएगा, अनर्थक धाराएं लगाई जाती हैं। जब खड़े होकर आप बात करने लगी तो 144 लग गई है। 144 7 किलोमीटर दूर नहीं लगी है लखनऊ में। मैं आपके साथ ये पत्र साझा कर लूंगी, आपको इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। रैली थी, रैली नहीं थी, वहां पर जो मैराथन थी। मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा जिस तरह की टेक्निकल जानकारी आप मांग रहे नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिना प्रोटोकॉल को निभाए और बिना परमिशंस के इतनी बड़ी आयोजन नहीं हो सकता था। पूरा लिया होगा। जहां तक परमिशन मिलने की बात है, अब योगी जी को डिसाइड करना है कि उत्तर प्रदेश में चुनावों के पहले क्या भाजपा ही सिर्फ आयोजन करेगी, क्या भाजपा ही आयोजन करेगी, क्या भाजपा ही चुनावी रैली करेगी? हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश में देख रहे हैं जो दिन में कहते हैं मैंने लाखों की भीड़ में भाई और मित्रों करते हैं, और शाम को बैठ के वो कोविड प्रोटोकॉल पर मीटिंग लेने लगते हैं। सुनने में आ रहा है अमित शाह जी आकर यहाँ पर 7 दिन रहने वाले हैं और रोज सभाएं करेंगे 5-5, 6-6। तो कोविड क्या करता है? क्या कोविड अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नामों को सुनकर क्या ये वायरस भाग खड़ा होता है? ये जवाब भाजपा को देना है। और बाकियों के नाम पर क्या कोविड आ जाता है? क्या धारा 144 जो आप लगाते हैं कानूनन, वो सिर्फ विपक्ष के लिए है या वो सत्ता पक्ष के लिए भी है? तमाम राजनीतिक दलों में चल रही है, क्या इसका कोई उचित प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किस
आपसे और जनता से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, मेरा अपना ये मानना है। आपके माध्यम से इनका मुखौटा हटाना जरूरी है कि ये किस तरह के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रहे हैं। आगे हम देखेंगे अगर हमें कोई कदम उठाना रहेगा। आप लोगों ने ये नारा दिया है लड़की हो लड़ सकती है, आप लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? भाजपा के खिलाफ, सपा के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ? ये सवाल एक आदमी ही पूछ सकता था। पता है क्यों? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहां वाली लड़कियां ये सवाल नहीं पूछ सकती, ना मैं ये पूछ सकती हूँ। इस देश की लड़कियों को लगातार लड़ना पड़ता है। हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए, अपने रोजगार के लिए हर वक्त एक लड़की को लड़ना पड़ता है। आप खुद एक पिता होंगे, शायद एक भाई होंगे, एक बेटे होंगे, अपने घर की औरतों को देखिए, सतत वो लड़ती हैं। इस समाज की कुरीतियों से लड़ती हैं, परिवार में कभी कभी रूढ़िवाद से लड़ती हैं, समाज में गंदी निगाहों से लड़ती हैं, अपराध के खिलाफ लड़ती हैं। ऐसे सवाल पूछकर लड़कियों का अपमान मत करिए मेरे बंधु। मैंने आपको बताया कि कौन लड़ रहा था। हाँ, तो उन लोग कहीं ना कहीं आगे करने के लिए तो इसमें अपमान की कोई बात ही नहीं है। जब राजनीति तो मैंने आपको बताया ना, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसमें हमारा साथ दीजिए आप। जी जी वो गलत माना जा रहा है, ये हमारे प्रतिद्वंदी कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। वो हमारे, एक सेकंड, जो आपने बात बनाई, अच्छी बात आपने बोली। ये हमारे प्रतिद्वंदी कहते हैं कि ये चुनाव का एजेंडा है, ये चुनाव का एजेंडा नहीं है। ऐसा क्यों है कि आज नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ को फाइनली औरतों की याद आ गई? क्यों औरतों के साथ सम्मेलन करना पड़ रहा है? क्यों ऐसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाके औरतों की बात करते हैं? आज हर जगह कोई क्यों बार बार औरतों की ओर मुड़ रहा है? क्योंकि सही बात तो यह है कि इस क्रांति की शुरुआत प्रियंका गांधी ने करी और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आपका जो स्पोक्स पर्सन का एग्जाम हो रहा है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। सवाल है सर, एक मिनट आप, ये विषयांतर हो जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, हम इस विषय को उजागर करना चाहते हैं। प्लीज बेयर विद अस।